अब इन विज्ञानों को हम दो भागों में बांटेंगे, वर्गीकृत करेंगे। एक भाग को हम कहेंगे, मतलब एक शाखा उसमें बन रही है, उसको कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस, नियामक विज्ञान। ये नियामक विज्ञान वे विज्ञान हैं जिनमें नॉर्म्स को तय किया जाता है, नॉर्म्स खोजे जाते हैं। दुनिया कैसे चल रही है उसके सिद्धांत नहीं खोजे जाते, बल्कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए उसके सिद्धांत खोजे जाते हैं, नॉर्म खोजे जाते हैं। यानी इन तरह के विज्ञानों का जो मूल सिद्धांत बनता है उसमें चाहिए होता है। और इसके इतर जो दूसरा ग्रुप बनेगा विज्ञानों का, उसको कहेंगे पॉजिटिव साइंसेस, विधियात्मक विज्ञान, विधायक पॉजिटिव साइंसेस। हाँ, दुनिया कैसे चल रही है, केचुआ कैसे चलता है, फूलों में परागण कैसे होता है, इन सब का, इन विषयों का अध्ययन करने वाला, दुनिया जैसे है उसका वैसा ही यथावत अध्ययन करने वाले जितने ज्ञान की शाखाएं हैं उनको हम पॉजिटिव साइंसेस कहेंगे। और दुनिया को कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इससे संबंधित जितने साइंसेस हैं उनको हम नॉर्मेटिव साइंस कहेंगे। दो वर्गों में हमने विज्ञानों को बांटा। नॉर्मेटिव साइंस जो है वो तीन प्रकार के। एक साइंस जो है वो सत्य से संबंधित, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन शब्द हमने तीन शब्दावली हमने सुनी है सत्यम शिवम सुंदरम की। सत्य से जुड़ा हुआ विज्ञान, शिव से जुड़ा हुआ विज्ञान और सुंदर से जुड़ा हुआ विज्ञान। यानी सत्य को कैसा होना चाहिए, यानी मेरे विचार सत्य हों उसके लिए मेरे चिंतन को कैसा होना चाहिए, इसका एक विज्ञान है जिसको कहते हैं तर्कशास्त्र, अंग्रेजी में उसको लॉजिक कहते हैं। ये नॉर्मेटिव साइंस है। यदि मेरे विचार ऐसे हैं जैसा उन्हें होना चाहिए तब वो सत्य है, सही है, वहाँ सही को वैध कहते हैं तर्कशास्त्र की भाषा में। तो सत्य से जुड़ा हुआ नॉर्मेटिव साइंस तर्कशास्त्र, शिव से जुड़ा हुआ, शिव माने होता है कल्याण, वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है उसको नीति शास्त्र कहते हैं, इथिक्स, नीति शास्त्र। मेरे आचरण को वो कल्याण की तरफ जाए इसके लिए कैसा होना चाहिए, यानी शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको जानते हुए जो मैं करता हूं वो नीति शास्त्र का विषय है। तो सत्य, शिव और सुंदर से जुड़ा हुआ विज्ञान, यानी कोई चीज अच्छी लगे इसके लिए उसे कैसा होना चाहिए। जैसे नाक ऐसी होनी चाहिए, तोते के ठोर जैसी होनी चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, मुंह ऐसा होना चाहिए, सुंदर लगने के लिए चीजों को ऐसा होना चाहिए। इसके कुछ नियमावलियां हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अनुसार अगर चीजें हैं तब वो सुंदर है। ये नॉर्मेटिव साइंसेस हैं। इन तीनों को मिला करके एक समग्र साइंस बना हुआ है, नॉर्मेटिव साइंस को मिला के, जिसे कहते हैं मूल्य मीमांसा। असल में तीनों साइंस जो है, दुनिया कैसी है इससे नहीं इनका लेना देना है, विचार कैसे मन में आते हैं, कैसे होने चाहिए, इससे मतलब है, कैसे आते हैं इससे मतलब नहीं है। विचार कैसे उठते हैं मन में, इसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। लेकिन विचार कैसे होने चाहिए सत्य होने के लिए, इसका अध्ययन तर्कशास्त्र नॉर्मेटिव साइंस होने के नाते करता है। तो चाहे विचारों में सत्य को लेके हो, चाहे शिवत्व को लेके हो, चाहे सुंदरत्व को लेके हो, ये वैल्यू की खोज करते हैं, इसलिए इनको मूल्य मीमांसा कहा गया है। ये वैल्यू के शास्त्र हैं, इनको अंग्रेजी में एक्सियोलॉजी कहते हैं, मूल्य मीमांसा। हम इसको यही छोड़ देते हैं, यही छोड़ते हैं। आज बता दें कि सौभाग्य दुर्भाग्य से आजकल ये तीनों शास्त्र कहीं और नहीं पढ़े जाते, ये फिलॉसफी में पढ़े जाते हैं। माने इतने ये अदना मान लिए गए हैं सत्य और शिव और सुंदर से जुड़े हुए तीनों शास्त्र कि अन्य किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। ये फिलॉसफी के मत्थे कर दिए गए कि आप ही पढ़ाओ अपनी ब्रांच बना के, लॉजिक, इथिक्स और सौंदर्य शास्त्र। और इन दोनों की उपेक्षा के परिणाम सामने आते हैं। नीति शास्त्र की जो उपेक्षा हो रही है समाज में हमारे ज्ञान के और शास्त्रों में, जिसके नाते हमें चारों तरफ नैतिक गिरावट दिख रही है ज्ञान के क्षेत्र में और वैसे ही समाज में।
आज लोग सचेत हुए हैं और नीति शास्त्र को प्रोफेशनलिज्म में, माने पेशेवर शास्त्रों में भी नैतिकता को शामिल करने की मुहिम चली है आज। ऐसे तर्क शास्त्र है, ये हम महत्व बताते समय बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि आज तर्क शास्त्र जो फिलॉसफी वाला पढ़ता है खाली लॉजिक, इसकी कितनी ज़रूरत है साइंस वाले को, टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को, मैनेजमेंट वाले बच्चों को, या कहें तो रीजनिंग के नाम पे जिसे आजकल जाना जाता है, पढ़ा जाता है, वो तर्कशास्त्र उसका मूल बेस है। और रीजनिंग जिसे हम सामान्य भाषा में कॉमन सेंस कह सकते हैं, सामान्य समझ जो सबको होनी चाहिए कि हमारे विचार सही होने के लिए किन नियमों के अनुसार होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको जानना चाहिए। इतना महत्व इस विषय का आज के युग में भी, बल्कि इसका महत्व और बढ़ गया पहले की अपेक्षा, कि आज हर जगह कॉमन सेंस की, सूझबूझ की, रीजनिंग की जरूरत है। और वो रीजनिंग का बेस लॉजिक है, उसकी माँ जो है, मदर है, वो लॉजिक है, और ये लॉजिक फिलॉसफी में पढ़ाई जाती है आजकल। अब यहाँ से हम आते हैं पॉजिटिव साइंसेस की ओर। पॉजिटिव साइंसेस जो हैं वो भी दो प्रकार की, उनके वर्ग बनाइए। एक को कहिए कि नेचुरल साइंसेस, जो प्रकृति को विभिन्न भागों में बांट करके उसका अध्ययन करती है। नेचुरल साइंसेस जैसे संसार का फिजिकल अध्ययन करने वाला विज्ञान, भौतिकी, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे नए नए शास्त्र इसमें बनते जा रहे हैं। आजकल तो समुद्र विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कितने नए विज्ञान, भौतिक विज्ञान माने नेचुरल साइंसेज में विकसित होते जा रहे हैं। तो भौतिक जगत का अध्ययन करने वाले, जो नेचर का अध्ययन करने वाले नेचुरल साइंसेज, आजकल हमें साइंस को साधारणतः साइंस नहीं कहना चाहिए, नेचुरल साइंस कहना चाहिए, तब सही कहना होगा। तो ये नेचुरल साइंसेज हो गए। इसके अलावा दूसरे वर्ग में ह्यूमन साइंसेज आते हैं, मानव और उसके समाज से जुड़ी हुई विज्ञान, ये भी यथास्थिति का अध्ययन करते हैं। जैसे हम मनुष्य का सोशल बिहेवियर क्या है, इसका अध्ययन करने वाला एक विज्ञान या शास्त्र है समाज शास्त्र। मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप जो करता है उसका अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है, विज्ञान है अर्थशास्त्र। मनुष्य का आंतरिक अध्ययन करने वाला, अपना मनुष्य का अकेला इंडिविजुअल या उसके भीड़ का, सोसाइटी का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान। तो इतने सारे साइंसेज हैं, मानविकी के विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इधर नॉर्मेटिव साइंसेस। इन सारे विज्ञानों के मध्य में फिलॉसफी को आजकल ह्यूमैनिटीज में रख दिया गया है। ह्यूमैनिटीज मानविकी का एक शास्त्र है, पढ़ना चाहे बच्चे इसको भी पढ़ो। जो कोई विषय नहीं पढ़ पाता, कहीं उसका एडमिशन प्रवेश नहीं होता किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में, वो बेचारा मन मार के फिलॉसफी पढ़ता है। आजकल फिलॉसफी की तो यही वस्तु स्थिति।